Hi students, welcome to Dr. Zara 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. So I'm hoping that कि आप इस वीडियो के बाद इस एक क्वेश्चन को कभी दोबारा किसी से पूछेंगे नहीं, इवन कि खुद से भी नहीं पूछेंगे कि क्या नीट 2025 का जो एग्जामिनेशन है, जो पेपर है, वो मुश्किल आने वाला है, टफ आने वाला है या नहीं। क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से बेटा मैं इस एक वीडियो में आपको रियलिटी चेक देने वाली हूँ। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज इस क्वेश्चन को साइड में रख के सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिपरेशन करनी है, ओवरथिंक करना ही नहीं है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, बिकॉज इस चैनल की बनाई गई एक एक वीडियो आपकी नीट 2025 की जर्नी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं कि क्या हमारा जो नीट 2025 का पेपर है वो मुश्किल होने वाला है, तो उससे पहले आई एम गोइंग टू कंपेयर द पेपर ऑफ 2024 में जो पेपर आया था ओवरऑल, अगर हम पेपर की बात करें दैट वाज इजी, है ना। अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, तो केमिस्ट्री वाज लिटिल हार्डर देन फिजिक्स। फिजिक्स तो एकदम बहुत ही इजी आई थी, है ना। एक दो क्वेश्चंस ऑप्टिक्स के अगर मैं बोलूं तो थोड़ा सा कहीं कहीं बच्चों को ट्रिकी लग सकता है, बट अगर आपने अच्छे से पढ़ा था, अपना टाइम प्रॉपरली डिवोट किया था, डीपीपीस को सॉल्व किया था। अब काफी सारे है ना लोग जो है ये सोच रहे होंगे कि ये जो प्रोसेस है, डीपीपी सॉल्विंग, क्लासेस, नोट्स, ये तो सब करते हैं, फिर सबका सिलेक्शन क्यों नहीं होता। बिकॉज जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है वो कहीं ना कहीं बेटा शायद कंसिस्टेंट नहीं थे, शायद लक अच्छा नहीं था। बेटा ये जरूरी नहीं होता कि आपकी प्रिपरेशन में कमी है, कभी कभी हमारी किस्मत में थोड़ी सी कमी हो जाती है। और जब किस्मत की बात आती है ना बेटा, तो वो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आपको क्या करना है, मेहनत करनी है। एंड ट्रस्ट मी, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हाँ, फेलियर जरूर आते हैं, मे बी आपकी लाइफ में भी अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हो रहा तो वो एक फेलियर की तरह हो, बट उस फेलियर को लेकर बैठकर अफसोस नहीं करना है। उस फेलियर से और स्ट्रांग बनकर नीट 2025 की प्रिपरेशन में जुट जाना है। जो कमियां रही, चाहे मे बी ऐसा हो सकता है कई बच्चों के शुरू से थ्रू आउट बेटा पूरा साल मॉक्स में भी अच्छे नंबर आ रहे होते हैं, प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होती है, डीपीपी भी सॉल्व कर रहे होते हैं, नोट्स भी खुद के बनाए होते हैं, बट लास्ट दिन में जाके मे बी पैनिक हो गए, मे बी टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम रह गया, वॉट एवर द थिंग्स बी। आपको वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपकी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई इस बार, क्या था उसका रीजन। अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें, 2024 में बायोलॉजी का पेपर वाज इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम योर एनसीईआरटी। अगर आपने एनसीईआरटी को फॉलो किया है अच्छे से तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। एंड इवन अगर मैं बात करूं मैच द फॉलोइंग, सो देयर वर सम मैच द फॉलोइंग्स का नंबर थोड़ा ज्यादा था, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच द फॉलोइंग्स थे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा घुमा घुमा के पूछा गया था। फिजिक्स वाज इजी, केमिस्ट्री वाज लिटिल हार्डर देन फिजिक्स, बट इसको भी मैं डिफिकल्ट लेवल में नहीं डाल सकती, इट वाज इजी टू मॉडरेट लेवल अगर हम केमिस्ट्री की बात करें। और जब बच्चे सोच रहे थे नीट 2024 का पेपर देने से पहले कि इस बार पेपर शायद मुश्किल आएगा, इवन काफी सारी वीडियोस भी आपने देखी होंगी जिसमें ये बोला जा रहा था कि यार सिलेबस जो है वो रिड्यूस हुआ है तो इस बार पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ सकता है। आपने देखा पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा नहीं। सो ये चीज बेटा प्रेडिक्टेबल नहीं होती है। ये चीज पता है किस पे डिपेंड करती है, ये आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करती है। आपने किस अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करी है, आपने कितना मेहनत किया है, आपने अगर लेट्स सपोज अगर आप इस क्वेश्चन से परेशान हैं कि नीट 2025 का पेपर इजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा, कैसा आएगा, तो बेटा मैं इसका एक कंक्लूजन देना चाहूंगी। आप अगर लगातार अभी शुरू से जुटकर पढ़ रहे हैं हमारे साथ, डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट लगातार दे रहे हैं, टेस्ट लगातार देने के बाद उसको एनालाइज कर रहे हैं, अपना एक भी डाउट अनक्लियर्ड नहीं छोड़ रहे हैं। बेटा डाउट क्लियरिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसी के चलते हमने डाउट के क्लियरिंग के बोर्ड्स भी बना रखे हैं, है ना। इवन कि आप उस टेलीग्राम चैनल में जाके ज्वाइन कीजिए, अपने डाउट्स पूछिए, आवर टीम इज 24/7 अवेलेबल फॉर यू टू क्लियर योर डाउट्स। एक एक चीज जिसके कारण आपकी सिलेक्शन रुक सकती है, उस एक एक चीज पर हमारी कंप्लीट टीम ने वर्क किया है आपके लिए। तभी आपको बोल रहे हैं कि ये जो कंप्लीट जर्नी रहने वाली है 2025 की, उसके लिए आपको हमारा साथ, हमें आपका साथ, आपको हमारा साथ देना ही होगा। क्योंकि तभी हम एक ऐसे गोल की तरफ जा रहे होंगे जिस गोल की तरफ शायद इस साल तो 24 लाख बच्चा भाग रहा था, अगले साल 26 लाख बच्चा भी भाग सकता है।
28 लाख बच्चा भी भाग सकता है। इट वॉजंट ईजी यार, दिस ईयर एज वेल। इतना ह्यूज नंबर, ये नंबर लगातार बढ़ते जा रहा है, अपकमिंग ईयर में और ज्यादा बढ़ सकता है। सो इतने सारे बच्चे, कट ऑफ पे कैसे असर पड़ता है बेटा? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड, अटेम्प्टेड द पेपर, ये फैक्टर होता है। फिर आता है आपके पास कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, क्योंकि हर एक बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज की सीट के लिए लड़ रहा है। इस बार 56,000 सीट्स हो गई हैं, इंक्रीज हुआ है सीट्स के नंबर में। बट पेपर लेवल इस बार का इजी आया था। अगर बाई चांस अगले साल का पेपर लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है, लेट्स सपोज, वैसे मैंने आपको बताया ये चीज, मैं क्लियरली बोल रही हूं, पेपर कभी डिफिकल्ट नहीं होता। डिफिकल्टी मैटर्स ऑन योर प्रेपरेशन। अगर आपकी प्रेपरेशन कमजोर है तो आपको पेपर डिफिकल्ट लगेगा। अदरवाइज वही सेम पेपर, अगर एक बच्चा उसी सेम पेपर में 720 स्कोर कर पा रहा है और एक बच्चा उस पेपर में 100 नंबर भी नहीं लेकर आ पा रहा, तो वो 100 नंबर वाला तो यही बोलेगा ना कि पेपर डिफिकल्ट था, और 720 वाला बोलेगा कि पेपर इजी था। तो ये चीज डिपेंड करती है आपके प्रेपरेशन पे। यस, एनालिटिक्स होते हैं, क्वेश्चन का लेवल होता है, उससे मैं डिनाई नहीं करती हूं, बट आपकी प्रेपरेशन अगर स्ट्रांग है तो आप उसको फेस कर पाएंगे। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस चीज से डर रहे हैं कि डिलीटेड सिलेबस में से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस बार भी एक दो क्वेश्चंस क्वेश्चनेबल हैं, शायद उनका बोनस मार्क्स मिले। बट फिर भी मैं ये बोलूंगी, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो बेटा आपको सब कुछ पढ़कर जाना है, आपको कुछ भी लीव नहीं करना है। जो चीजें डिलीटेड टॉपिक्स में आती हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे टॉपिक्स के साथ लिंक्ड होती हैं। तो एनटी हमेशा स्मार्ट प्ले करता है, दिखाने को बोल दिया कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, बट एक्चुअली में जो रोलिंग मोशन वाले क्वेश्चन के ऊपर डाउट आ रखा है, या जो हमारे न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन आया है, वो कहीं ना कहीं बेटा एनटीए के दिमाग में ये तो था ना कि रोलिंग फ्रिक्शन मैंने वहां पे मेंशन किया हुआ है। तो रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में अगर बच्चे ने पढ़ा तो वो वाला क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाएगा। सो दीज आर सम फैक्टर्स जो आपको ध्यान में रखने हैं बेटा। अगर आप शॉर्टकट्स ढूंढेंगे तो पेपर डिफिकल्ट लगेगा। अगर आप एक राइट पाथ की तरफ चल रहे हैं, अगर आप सबसे अलग चल रहे हैं, सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, एक गोल को सुबह शाम रात, जैसे हम भगवान का जाप करते हैं ना, ऐसे नीट का जाप करना है बेटा आपको, क्योंकि जरूरी है। आपके अंदर से वो मोटिवेशन आना जरूरी है, तभी आपको पेपर डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अदरवाइज पेपर विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। आज मैं लिख के दे देती हूं, जिस बच्चे ने सारा साल सिर्फ यही देखा कि पेपर डिफिकल्ट होगा या नहीं होगा, उसके लिए पेपर डिफिकल्ट होगा। बट अगर आप इन सब चीजों से दूर सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं, आइए ना यार, प्रारंभ बैच की क्लासेस में आपकी क्लासेस ले रहे हैं सारे फैकल्टीज, जी जान लगा रहे हैं, आपको सारे सेशंस के बाद डीपीपीज भी मिलता है। टीचर अपनी तरफ से एफर्ट कर सकता है, बट अल्टीमेटली डॉक्टर आप बनने वाले हैं, हम नहीं बनने वाले हैं। हम आपका साथ दे सकते हैं, बट आपको आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचा सकते हैं। बट वो डेस्टिनेशन ब्यूटीफुल होगा आपके लिए, ये कौन डिसाइड करेगा बेटा? आपकी प्रिपरेशन डिसाइड करेगी। सो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड।